Hello, my dear students. My name is Sachin Pawar, and here I am to teach you the complete course of ninth class science. मैं आपको नाइन्थ क्लास का कंप्लीट कोर्स कराऊंगा। मैंने खुद के अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं एंड वो नोट्स उस टाइप के हैं कि आप जब भी एग्ज़ाम देंगे तो उन एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चंस आपका नहीं छूटेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है कि जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ आपको उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है अपनी नोटबुक में। आप उनको नोटबुक में प्रिपेयर करने के बाद उनका रिवीजन करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है देन यू कैन आस्क टू मी। आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, द नेम ऑफ चैप्टर सेकंड इज मैटर अराउंड अस प्योर। चैप्टर सेकंड का नाम है इज मैटर्स अराउंड अस प्योर। स्टूडेंट्स, आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं अपनी कॉपी में और मैं आपको लगातार वीडियोस देता जाऊंगा और ये नोट्स आपको अपनी कॉपी में नोट करते जाने हैं। प्लस आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आए इसके लिए आपको प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है आप उसको प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो आएगी आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको इजीली देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं, एवरीथिंग अराउंड अस, इट इज़ आइदर मैटर और एनर्जी। हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ है या तो मैटर है या फिर एनर्जी है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने दिखाया है। अब मैटर की बात करते हैं। मैटर किससे बना हुआ है? मैटर इज़ मेड अप ऑफ सब्सटेंसेस। छोटे छोटे सब्सटेंसेस से मिलके बना हुआ है एंड दो सब्सटेंसेस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, और उनको हम प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर में कैटेगराइज कर सकते हैं। अब जो हमारे प्योर सब्सटेंसेस हैं, प्योर सब्सटेंसेस को हम एलिमेंट में या फिर कंपाउंड, इन दो चीज़ों से वो मिलके बना होता है। एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं वो अभी हम आगे इसी चैप्टर में देखेंगे। पहले हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर क्या होते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस की बात करते हैं। प्योर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं विच कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस, जो केवल सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस से मिलके बने होते हैं, उनको हम प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं। वेयर एज अ मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस, जबकि एक मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड। प्योर सब्सटेंसेस को दूसरे सब्सटेंसेस में सेपरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है, किसी भी फिजिकल मेथड के थ्रू। वेयर एज मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड, जबकि मिक्सचर को उसके कंपोनेंट में सेपरेट किया जा सकता है बाय फिजिकल मेथड्स। प्योर सब्सटेंसेस हैज़ इट्स ओन डेफिनेट प्रॉपर्टीज़। जो हमारे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनकी खुद की उनकी डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वेयर एज मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट, जबकि मिक्सचर जिन कंपोनेंट से मिलके बना होता है उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ शो करता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? So as you can see the definition on the screen, elements are made up of only one kind of atoms। केवल एक टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कंपोनेंट्स आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स ओनली, और जो कंपाउंड्स हैं वो केवल एक टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। तो अब पता लगा आपको एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स तो वो होते हैं जो केवल वन टाइप के एटम्स से मिलके बने होते हैं, ठीक है, जबकि कंपाउंड्स वो होते हैं जो केवल वन टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। डिफरेंस समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से आप इसकी रीडिंग करें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर्स कितने टाइप के होते हैं? तो मिक्सचर्स को हम काफ़ी ग्रुप के अकॉर्डिंग इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। हम उनकी फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग कैसे कैसे उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो फिजिकल स्टेट हमें पता है कि तीन फिजिकल स्टेट में हम मिक्सचर्स को डिवाइड कर सकते हैं, डैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबसे पहले देखते हैं हम, ये टेबल में मैंने आपको बहुत इजीली समझाया हुआ है। देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड की। तो
सबसे पहले एग्जाम्पल में की हम बात करेंगे सॉलिड इन सॉलिड, तो वो क्या हो सकता है, सॉल्ट और शुगर का मिक्सचर। देखें, सॉल्ट और शुगर अगर इन दोनों को आप एक जगह मिलाओगे तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, सॉलिड इन सॉलिड का। हम क्या कर रहे हैं, हम फिजिकल स्टेट्स देख रहे हैं मिक्सचर की। तो मिक्सचर, हमने एक मिक्सचर बनाया है जिसमें कि हमने सॉल्ट और शुगर ऐड किया है, तो वो किस टाइप का एग्जाम्पल होगा, सॉलिड इन सॉलिड, क्योंकि दोनों चीज़ें क्या हैं, सॉलिड हैं। दूसरा देखते हैं लिक्विड। लिक्विड कैसे बनेगा, जब हम कोई सॉल्ट और वाटर ऐड करेंगे, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सॉलिड इन लिक्विड का। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड क्या है, सॉल्ट, लिक्विड क्या है, वाटर। नेक्स्ट देखते हैं सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस जैसे कि एयर में डस्ट आपको मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिक्विड इन सॉलिड, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लिक्विड मरकरी होती है और कॉपर सॉलिड होता है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिक्विड इन लिक्विड, तो कोई भी दो लिक्विड आप एक जगह मिला लें तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, लिक्विड इन लिक्विड का, दैट इज़ अल्कोहल एंड वाटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिक्विड इन गैस। कोई भी लिक्विड गैस में तो हम क्लाउड्स देख सकते हैं, क्लाउड्स में क्या होते हैं, वाटर वेपर्स होती हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हाइड्रोजन एंड पैलेडियम। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल गैस इन लिक्विड, सो ऑक्सीजन एंड वाटर, इजी है। नेक्स्ट हम देखते हैं गैस इन गैस, तो वो एयर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मिसिबिलिटी। मिसिबिलिटी के अकॉर्डिंग दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। स्टूडेंट्स, ये टर्म्स आपको, जो भी आप इस चैप्टर में अभी तक हमने पढ़ा है, ये टर्म्स आपको ज़रूर याद रखनी है, बिकॉज आप 10th 11th 12th वहाँ पे पढ़ने जाएंगे ये टर्म्स। उसके बाद कभी भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको ये टर्म्स बार बार यूज़ होती हैं, तो आप इनको एक बार इस तरह से समझें कि आपको कभी आने वाले टाइम में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेज। इसमें क्या होता है, केवल सिंगल फेज होता है। जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर फेज। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा फेजेस होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर की हम बात करते हैं तो ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब आप पूरे सॉल्यूशन में देखोगे तो आपको एक जैसा कंपोजिशन मिलेगा। आप चाहे कहीं से भी, चाहे उसको नीचे की तरफ से देख लें, चाहे उस मिक्सचर को आप ऊपर की तरफ से देख लें, आपको कंपोजिशन भी जो मिलेगा, दो या तीन सब्सटेंस जितने भी आपने उसमें मिक्स किए हैं उनका कंपोजिशन सेम मिलेगा। जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हम बात करते हैं तो उनका जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म यानी एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। दूसरा हम ये और बात कर सकते हैं कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनमें कोई भी लाइन ऑफ सेपरेशन हमको नहीं दिखती है। जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो हमारे होते हैं उनमें हमको लाइन ऑफ सेपरेशन दिखती है उसके कंपोनेंट्स के बीच में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, होमोजीनियस का एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने एक लिखा है, शुगर डिज़ोल्व इन वाटर। जैसे आप शुगर डिज़ोल्व करते हैं, अब आपने जितना शुगर डिज़ोल्व किया है, चाहे आप ऊपर से उस पानी को ले लें, चाहे आप नीचे से, चाहे बीच में से, कहीं से भी ले लें, आपको उसकी मिठास बिल्कुल सेम दिखाई देगी। इसका मतलब कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन उसके अंदर है। जबकि हम होमो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं तो अगर हम सैंड, आप अगर जो किसी भी चीज़ में मिला दें, सॉल्ट में मिला दें, वाटर में मिला दें, तो उसका कंपोजिशन आपको हमेशा अलग अलग दिखेगा, लाइन ऑफ सेपरेशन भी आपको दिखेंगी। तो इस टाइप का मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती हैं हमारी, जैसे कि एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या होता है, so here are some techniques from which we can separate a mixture into its substances। यहाँ पे कुछ आपको टेक्निक्स दी गई हैं जिसके
हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस को उसके किसी भी उसके कंपोनेंट्स में हम उसके कंपोनेंट्स को हम अलग अलग कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज टेक्निक्स। फर्स्ट हम बात करते हैं एवापोरेशन। ये आपको सभी को पता है कि जैसे सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है, उसमें से हमको उनको अलग करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको एवापोरेट करें। एवापोरेट करने से क्या हो जाएगा, उसका वाटर अलग हो जाएगा और उसमें जो सॉल्ट है डिज़ोल्व वो बच जाएगी। या फिर शुगर अगर डिज़ोल्व है तो उसको भी इसी तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या हो सकता है, जैसे हम बटर को अलग करते हैं कर्ड से, ठीक है। कैसे करते हैं आपने देखा होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल हमारे पास होता है, उसको हम क्या करते हैं, राउंड राउंड वो घूमता है, उससे क्या होता है, बटर अलग हो जाता है। या फिर फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर, जो वाटर में मड पार्टिकल्स घूमते हैं, उसको भी हम बहुत इजीली सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिकेंटेशन। ये सेपरेटिंग फनल की हेल्प से यूज़ करके, जैसे कि हमारा ऑयल वाटर में मिला हुआ है तो उस ऑयल को वाटर से अलग कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं कि इस प्रोसेस को डिकेंटेशन बोलते हैं। डिकेंटेशन के थ्रू हम ऑयल वाटर से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या हो सकता है कि अगर कैम्फर और सॉल्ट मिला हुआ है तो हम जैसे ही उसको क्या करेंगे, हीट करना शुरू करेंगे, तो उसमें से कैम्फर क्या होगा, सब्लिमेट हो जाएगा। सब्लिमेट मतलब डायरेक्टली वेपर्स में चेंज हो जाएगा और सॉल्ट वहाँ पे रह जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में से क्या कर सकते हैं, डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। तो डिफरेंट पिगमेंट्स को हम अलग कर सकते हैं फ्लावर पेटल्स से। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्टल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन इससे हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं जो पेट्रोलियम के कंपोनेंट्स होते हैं, जो आपको पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल ये सब मिलता है, वी कैन सेपरेट देम बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन जैसे कि कोई लोहे की चीज़ है तो उसको हम निकाल सकते हैं सैंड में से, ठीक है, या किसी भी चीज़ में वो अगर मिला हुआ है तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। एक किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है। तो कंसंट्रेशन को निकालने से पहले हमको दो चीज़ को पता करना पड़ेगा, व्हाट इज़ सॉल्यूट एंड व्हाट इज़ सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है स्टूडेंट। सॉल्यूट वो होता है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी आप 9th क्लास में हो तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जो भी कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने शुगर और वाटर का एक मिक्सचर बनाया, तो इसमें शुगर हम कम अमाउंट में ऐड करेंगे और वाटर क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में होगा होता है, जनरली ऐसा ही होता है। तो इसमें सॉल्यूट क्या हो गया, शुगर, और सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर। आई होप कि अब आपको कुछ आइडिया हुआ होगा। अब हम देखते हैं आगे। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, वो अमाउंट कैलकुलेट करना, कितना अमाउंट किसी सॉल्यूट का किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। कोई भी आपने एक सॉल्यूशन लिया है, मान लीजिए शुगर सॉल्यूशन ही आपने लिया है, तो उस सॉल्यूशन में कितने परसेंट उसमें शुगर प्रेजेंट है, उसको कैलकुलेट करना ही क्या कहलाती है, उसकी कंसंट्रेशन कहलाती है। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर देते हैं, देन हम क्या कर लेते हैं, कंसंट्रेशन को उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये दो टाइप से हो सकता है, या तो कंसंट्रेशन हो सकता है मास बाय मास या फिर मास बाय वॉल्यूम। ये यहाँ पे आपको दो मेथड दिए गए हैं। फर्स्ट है, अगर जो आपको मास बाय मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अगर आपको मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। आप प्लीज़ नोट्स बनाएं, कॉपी में नोट करें, और अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें आप, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जो आपको दिखता है आप उसको प्रेस करें, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी आपको आपके पास तुरंत आ जाए। और यहाँ से आगे हम नेक्स्ट पार्ट में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। डेट्स ऑल स्टूडेंट, डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।